गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास हम पढ़ेंगे क्लास 7th का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, कि आपको इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो की जब हम बात करते हैं, रेशियो का मतलब होता है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट इन अ फ्रैक्शनल पार्ट में हमें बताना होता है। तो यहाँ पर बोला है 50 पैसा टू ₹5। पहली जो चीज़ हमें देखनी होती है कि जो हमने रेशो में कन्वर्ट करने के लिए, कि जो दोनों हमारे पास यूनिट्स हैं, जो हमारे पास जिनका रेशो निकालना है, वो सेम मेजरमेंट्स में होने चाहिए, यानी उनके यूनिट सेम होने चाहिए, सेम डायमेंशंस में होने चाहिए। अब ये देखिए, हम एक 50 पैसा और एक ₹5 है, तो हम इन दोनों को एक जैसा कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है, वी नो ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा, कि ₹1 में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। तो देयर फोर ₹5 में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 500 पैसा। तो अब हमें इसका रेशो निकालना है। तो देयर फोर देन अब हम रेशो किसका निकालेंगे, 50 पैसा टू 500 पैसा। मतलब दोनों जब हमारे पास यूनिट सेम हो गए, तब हम उसका जो है वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। रेशो की बात करें, ऊपर आ गया हमारे पास 50 पैसा और नीचे हमारे पास आ गया 500 पैसा। इस तरीके से हमें करना है। 5 के साथ 0 के साथ 0 कटा, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 10, और पैसा जो पैसा के साथ तो कट गया। तो हमारे पास आया 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 1:10। रेशो मतलब इस तरीके से डाला जाता है, दो जैसे हम कॉलन डालते हैं इंग्लिश में, उस तरीके से। और जो रेशियो होता है ये यूनिटलेस डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशंस होते हैं तो कट जाते हैं हमारे पास। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा देखिए, 15 kg टू 210 ग्राम्स में अंदर है। तो वैसे ही हमें पता है, वी नो 1 kg, 1 kg हमारे पास होता है 1000 ग्राम्स के बराबर। तो 15 kg वी गेट 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 15,000 ग्राम्स के बराबर। तो नाउ देयरफॉर रेशियो अब हम निकालेंगे। 15 kg पहले था, उसकी जगह आ गया हमारे पास 15,000 अपॉन 210, 0 के साथ 0 कटा, 7 3 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 10, 0 50 अपॉन 500 हमारे पास। अब ये तो 7 से कटता नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में तो आएगा नहीं। दैट इज़ 500 अपॉन 7 इज़ द रेशियो, हमारे पास आ गया 500 रेशियो 7 के बराबर। थर्ड पार्ट है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर के बराबर। तो 9 मीटर, अगेन वी नो 1 मीटर में हमें पता है कितने होते हैं हमारे पास, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 900 अपॉन सेंटीमीटर में था, 27 भी सेंटीमीटर में, 9 10 ज़ा 90, 2 0 आ गए, 9 3 ज़ा 27 विच इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 3। सो रेशियो हमारे पास आ गया 100 रेशियो 3 वाला। फोर्थ पार्ट है इसका 30 डेज टू 36 आवर्स के अंदर। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, फोर्थ पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे और मुझे सेंड कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चले, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखिए क्या बोलता है। कहता है इन कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, की एक कंप्यूटर लैब है जिसमें हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं हर एक 6 स्टूडेंट्स के लिए, यानी 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। तो कहता है हाउ मेनी कंप्यूटर्स, कितने कंप्यूटर्स नीडेड होंगे हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, कंप्यूटर्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर इतने के लिए। हम बात करें 6 स्टूडेंट्स, अगर 6 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए हमारे पास कितने कंप्यूटर होगा, दैट इज 3/6 के बराबर। और 24 स्टूडेंट्स का हमें निकालना है, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3/6 मल्टीप्लाई 24 से हम कर देंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12। तो दैट मीन्स 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें जो है वो 12 स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास। सिंपल हमारे पास दिया गया है कि 6 स्टूडेंट्स को 3 कंप्यूटर्स चाहिए, तो एक कंप्यूटर को हम एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर हो जाएंगे, 1/2, यानी एक 2 बच्चे मिलकर एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें 12 कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। ये जो हमने इस्तेमाल किया इसे हम कहते हैं यूनिटरी मैथड हमारे पास। क्लियर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से। कहता है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन है 570 लैक्स, और पॉपुलेशन ऑफ यूपी हमारे पास इतनी दी गई है लैक्स। एरिया दोनों का इतना दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास कितने पीपल लोग रहते होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल
इन राजस्थान की अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो उसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते होंगे। तो राजस्थान की पूरी पॉपुलेशन मेरे पास कितनी है 570 लैक्स अपॉन एक उसमें एरिया कितना है 3 लैक्स किलोमीटर स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से हम देखें कि जब भी हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहते हैं तो टोटल पॉपुलेशन को एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 3 और 27 3 9 ज़ा 27 190। तो एक दैट मीन्स किलोमीटर स्क्वायर 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास जो है 190 पीपल्स 190 पीपल जो है वो लोग रहते होंगे। तो इस तरीके से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल इन एक एरिया में। सिमिलरली जब हम बात करें तो नंबर ऑफ पीपल Similarly, we can find the number of people living in a UP. सो नंबर ऑफ पीपल इन स्क्वायर किलोमीटर इन यूपी की जब हम बात करें तो यूपी में भी सेम आएगा। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1160 डिवाइडेड बाय हमारे पास अगर हम बात करें कि टोटल एरिया कितना है यूपी का विच इज इक्वल्स टू 2 लाख के बराबर। तो इस तरीके से हम इसको भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट है इसके अंदर हमारे पास विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड कि कौन सी स्टेट जो है वो कब से कम लेस पॉपुलेटेड है। अब ये हमें ऑटोमेटिकली यही दिख रहा है कि एरिया ऑफ राजस्थान इतना है, एरिया ऑफ यूपी इतनी है, एरिया ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान और पॉपुलेशन ऑफ यूपी। तो क्लियरली फ्रॉम द अबव डाटा वी कैन से दैट राजस्थान जो है वो लेस पॉपुलेटेड है और यूपी जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है वो 1660 लैक्स के बराबर पहुंच रही है। तो इस तरीके से हमारे ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए जो उसमें हमारे पास बताना था। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास रेशियोज फाइंड आउट करने हैं पहली एक्सरसाइज में, दूसरे में हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और तीसरा हमारे पास पॉपुलेशन।